बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रसमलाई बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सबको रसमलाई बनाना सिखाऊंगी। मिनटों चुटकियों में आप इस तरीके से रसमलाई तैयार कर लेंगे। तो चलिए वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं, रसमलाई की रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रसमलाई बनाने के लिए पहले मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। अब दूध को हम गरम कर लेंगे। ठीक है, दूध को अब गरम कर लेना है। तो जब हमारा दूध गरम हो जाए तो अब हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 चम्मच सिरके में मैंने आधा कप पानी ऐड कर लिया था। अब दूध में इसको हम ऐड कर देंगे और दूध को फाड़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह ही हमने दूध को फाड़ लेना है और साथ में चम्मच हिलाते जाना है। तो ये दूध फटना शुरू हो चुका है, ये देखें दूध फट चुका है। तो अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। थोड़ा-सा हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम बाउल के ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख लेंगे और इसमें से पानी को निकाल लेंगे। तो सारा पानी हमने इसमें से निकाल लेना है। तो इसको हमने छान लिया है। अब इसमें से जो हमने पानी निकाला है, अब हम इसको गिरा देंगे। इसका कोई यूज़ नहीं है, तो अब हम इसमें से पानी को गिरा देंगे। तो अब हम इसको इसके ऊपर पानी डाल लेंगे ताकि इसमें जो खटास वगैरह होगी तो वो निकल जाए। अब पानी डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें से पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। तो बिल्कुल भी पानी इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। तो अब इसमें हम 1.5 से 2 चम्मच सूजी के ऐड करेंगे। ठीक है, 1.5 से 2 चम्मच सूजी के ऐड करने के बाद अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। इसको स्मूथ कर लेना है क्योंकि जितना स्मूथ ये बनेगा तो उतने ही अच्छे हमारे जो रसगुल्ले होंगे रसमलाई में वो अच्छे बनेंगे। तो अच्छे से हमने हाथों की मदद से स्मूथ कर लिया है। तो अब हम इसकी बाउल बना लेंगे। ठीक है, जो भी साइज़ आपको पसंद है उस साइज़ के आपने इसके रसगुल्ले बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह हम इसको हाथों से प्रेस कर लेंगे, सबके रसगुल्ले बना लेंगे। तो सब रसगुल्ले हमने बना लिए हैं। अब हम इसके लिए शीरा रेडी करते हैं। तो मैंने 2.5 कप चीनी के लिए हैं, तो 2.5 कप चीनी लिए हैं। अब इसमें मैं 2 कप पानी का ऐड करूँगी। तो 2 कप पानी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। इसमें जो चीनी है अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। तो हम इसी तरह ही चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। तो जब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें रसगुल्ले ऐड कर देंगे। तो सभी रसगुल्लों को हम इस शीरे में ऐड कर देंगे और उनको पका लेंगे। हमने रसगुल्लों को शीरे में तब तक पकाना है जब तक हमारे रसगुल्ले अच्छे से शीरे में नीचे बैठ नहीं जाते, शीरे से बाहर नहीं जाते, तब तक हमने अच्छे तरीके से रसगुल्लों को पका लेना है। यही छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इनका ख्याल नहीं रखें तो पूरी डिश का हमारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह ही हमारे जो रसगुल्ले हैं वो नरम बनते हैं। अगर हम इन टिप्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो सख्त बनेंगे। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा-सा ठंडा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा शीरा है वो गाढ़ा ना हो जाए। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करते जाएँगे इसी तरह, ताकि हमारा जो शीरा है वो गाढ़ा ना हो। तो ये देखिए अच्छे से पक रहा है और साथ में ही हम इसमें पानी भी डालते जाएँगे। अभी जो रसगुल्ले हैं वो शीरे के नीचे नहीं गए, इसमें शीरा अच्छी तरीके से नहीं भरा, क्योंकि जब इसमें शीरा अच्छे से भरेगा तभी तो ये जो रसगुल्ले हैं वो नीचे जाके बैठ जाएँगे। यहीं से मुश्किल होता है रसमलाई बनाना। अगर आपने अच्छी तरीके से रसगुल्लों को शीरे में पका लिया तो समझिए आपने रसमलाई भी तैयार कर ली, बहुत ही मज़ेदार। तो देखिए जो हमारे रसगुल्ले हैं वो नीचे बैठ गए थे, अच्छे से इनमें शीरा भर चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे शीरे से। अब हम इनको निकाल लेंगे और एक बाउल में थोड़ा-सा पानी लेंगे, उसमें इन सब रसगुल्लों को ऐड कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट तक अब हम इसको छोड़ देंगे।
तो तब तक हम आगे की रेसिपी तैयार करते हैं। तो अब मैंने आधा किलो दूध लिया है, ठीक है? इसको अच्छे से हम पहले गरम कर लेंगे। पहले अब इसमें थोड़ी-सी हम चीनी ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड की है। तो साथ में ही हम इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। ब्रेड क्रम्स हम इसमें दूध को गाढ़ा करने के लिए ऐड करते हैं, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती। अगर आपके पास कम टाइम है और आपने जल्दी से रसमलाई बनानी है तब भी आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको उस वैसे भी थिक कर सकते हैं। तो देखें दूध हमारा अच्छे से थिक हो चुका है, तो यहाँ से तो हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो जो हमने रसगुल्लों को पानी में भिगोया हुआ था, तो अब हम इसमें से पानी को इस तरह से निचोड़ लेंगे, ठीक है? अब हम इसमें रसगुल्लों को ऐड कर देंगे, तो सभी रसगुल्ले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो रसगुल्ले ऐड करने के बाद अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार नरम रसमलाई बनाने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब हम इसको बादाम से गार्निश कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।